हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के अंडर अप्रेंटिसेस के लिए अप्रेंटिसशिप्स के लिए कुछ वैकेंसी निकली है। ये जो वैकेंसी है ये ग्रेजुएट, उसके बाद डिप्लोमा और कुछ आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पे अप्रेंटिसेस के लिए वैकेंसीज निकले हैं। ओके, तो बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है ग्रेजुएट और टेक्नीशियन जो डिप्लोमा का जो पहला यहाँ पे जो लिंक आपको नजर आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, कितनी वैकेंसी है, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। आईटीआई का भी उसके बाद आपको बताऊंगा जो आपका होगा ट्रेड के हिसाब से। ओके, तो पहले हम बात करेंगे जो पहला नोटिफिकेशन यहाँ पे है ग्रेजुएट और टेक्नीशियन, मतलब आपका बीटेक और डिप्लोमा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे पास आउट स्टूडेंट्स की, कौन से पास आउट स्टूडेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। तो आपका पास आउट ड्यूरिंग नवंबर 18, 19, 20 एंड 21, अगर आपका पास आउट ईयर है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, आपका अगर नवंबर 2018 के बाद आपका पास आउट ईयर है ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा का, आप तभी अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे इनका जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो मेटालर्जी के लिए 12 वैकेंसी है बीटेक वालों के लिए, टेक्नीशियन के लिए 8, मैकेनिकल में 12 वैकेंसी ग्रेजुएट, अगेन 10 टेक्नीशियन जो डिप्लोमा होल्डर्स। इलेक्ट्रिकल के लिए 8 वैकेंसी ग्रेजुएट, 5 वैकेंसी टेक्नीशियन जो अगेन डिप्लोमा होल्डर्स। सिविल के लिए 4 वैकेंसी टेक्नीशियन की 2। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 4 वैकेंसी और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। उसके बाद में कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस की जो वैकेंसी है वो सिर्फ डिप्लोमा यानी कि टेक्नीशियन वालों के लिए 5। टोटल यहाँ पे 40 वैकेंसी ग्रेजुएट और टेक्नीशियन की 30। खैर, मंथली जो स्टाइपेंड है इसका 9,000 पर मंथ फॉर ग्रेजुएट। जैसे कि आपको पता है 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है और ये जो ट्रेनिंग है अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1973 के हिसाब से आपका ये स्टाइपेंड वगैरह आपको मिलेगा 9,000 पर मंथ ग्रेजुएट और 8,000 पर मंथ टेक्नीशियन वालों के लिए 1 साल के लिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं, जो आपका डिप्लोमा या फिर अगर आप टेक्नीशियन को अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा, ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका बीटेक होना चाहिए। बाकी ये चीज याद रखो 2018 नवंबर के बाद आपका होना चाहिए। एज लिमिट एज पर द अप्रेंटिस रूल। ओके, उसके बाद में रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज जो भी होगा एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यू पीडब्ल्यूडी उनको एप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से एज क्राइटेरियाज भी होंगे। उसके बाद में रिजर्वेशन भी आपको प्लस जो आपका होता है प्लस जो ओबीसी के लिए और आपका एससी एसटी के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, वैसा का वैसा ही आपको यहाँ पे रहेगा। उसके बाद में बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो 1 ईयर है। प्रीवियस ट्रेनिंग अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपको पता ही है अप्रेंटिसेस के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं है अब तक, या फिर आपका कोई आपने अगर कोई ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप का अटेंड नहीं किया है। दोनों केसेस अगर आपके हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत सिंपल है। द रैंक लिस्ट विल बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज जनरल, एससी एसटी ओबीसी आफ्टर कंडक्टिंग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है ना रिटर्न टेस्ट, ना आपको कोई कुछ भी यहाँ पे देना है, आपको डायरेक्टली मेरिट लिस्ट, आपके जो मार्क्स होंगे ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा के उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। और वो आपका जनरल, एससी एसटी ओबीसी उस हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे लगेगा। एज पर यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी अब तक मेंशन नहीं की है कितने वैकेंसीज है, लेकिन उसके हिसाब से आपका रैंकिंग होगा। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप ग्रेजुएट और जो टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं हम डिप्लोमा, यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो अलग अलग यहाँ पे प्रोसीजर्स नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कैंडिडेट है जो एमएचआरडी नैट्स की जो साइट है, एमएचआरडी की गवर्नमेंट की जो नैट्स की जो साइट है उस पे अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर आप ऑलरेडी वहां पे लॉगिन कर चुके हो, तो आपको क्या करना है, आपका लॉगिन क्रेडेंशियल डालने, उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट मेनू में जाना है, क्लिक करना है और फाइंड एट आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपको फाइंड करना है। ओके, और आपको टाइप करना है मिस्टर धातु निगम लिमिटेड। जैसे ही आपको वो मिल जाएगा आपको सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है और अगेन क्लिक अप्लाई अगेन। ओके,
ये था आपका सिंपल प्रोसीजर। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एमएचआरडी नैट्स पे अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ओके, क्योंकि उन लोगों ने पहले कभी किया ही नहीं होगा। तो उसके लिए उनको क्या करना है, ये स्टेप तो उनको आगे फॉलो करनी है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, mhrdnats.goi.in की साइट पे आपको एनरोल करना है, क्योंकि एनरोलमेंट जो नंबर रहेगा आपका वो बहुत जरूरी है, वो हर एक स्टूडेंट के लिए जनरेट होता है। कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। कहाँ से भरना है, ये है इसकी नैट्स की साइट, जो एमएचआरडी नैट्स की। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टूडेंट, और आगे आपको जो भी है आपके, और सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। जब भी आप एमएचआरडी नैट्स पे आप जब अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे एनरोलमेंट के लिए, आपके जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ आपके अकाउंट प्रूफ, उसके बाद में आपका आता है आपका मार्कशीट्स, ये सारी चीजें, या फिर आपका आईडी, ये सारी चीजें पीडीएफ में, या फोटोग्राफ और साइन तो लगता ही है, ये सारी चीजें आप रेडी रखो जब आप इसमें एनरोलमेंट करने जाओगे। खैर जिन लोगों का ऑलरेडी हो चुका है उनको ये जरूरत नहीं, उनको लॉगिन करना है। लेकिन जैसे ही आपका एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल एनरोलमेंट है, ज्यादा कुछ उसमें कंफ्यूजन है नहीं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी आप वीडियो देख सकते हो, ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, ओके। बाकी आप ये वीडियो देख के बार बार उसको चेक कर सकते हो। लॉगिन करना है, अगेन आपको सेम आपको स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करनी है, ओके। ज्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है। याद रखना, इससे पहले अगर आपका अप्रेंटिस का ट्रेनिंग, शिप का ट्रेनिंग अगर आपका हो चुका है, अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इसको फिल नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट हो जाओगे, ओके। उसके बाद में टीएडीए आपको नहीं मिलने वाला है, इवन द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। बोर्डिंग लॉजिंग का एक क्वेश्चन रहता है हमेशा बच्चों का, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, कुछ जगह पे होता है, यहाँ पे नहीं है, नो बोर्डिंग और लॉजिंग, ओके। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप पीरियड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ओके, जो हैदराबाद में है, शाल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट। बहुत से बच्चे ऐसे पूछते हैं कि अप्रेंटिसशिप होने के बाद वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी क्या, कोई भी एश्योरिटी नहीं होती है, तो ये चीज़ इनको क्लियर करना पड़ता है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी क्लियर की कि जैसे आपको कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का, ओके, एज सच, ओके, कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद में डेट्स की बात करेंगे, 25 तारीख से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है। 10 तारीख तक आपका जो है वो जो है नैट्स पोर्टल है, ओके, वहां तक आपको एनरोल करने के लिए लास्ट डेट है। 13 तारीख तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, आपका अगर ऑलरेडी एनरोलमेंट हो चुका है तो। हैंडलिंग ओवर ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, 15 नवंबर को आपकी लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो बहुत जल्दी है, फास्ट होता है, अप्रेंटिसशिप के लिए कोई टाइम नहीं होता है ज़्यादा, इसका टेंशन नहीं होता है रिक्रूटमेंट का। सीधा इसका आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए 15 तारीख के बाद आपको बुलाया जाएगा, वो आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा, जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा। खैर ओके, तो बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखो, जो भी आप क्लेम कर रहे हो उस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप रेडी रखो, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है, ओके। तो यस, ये थी इंपॉर्टेंट चीजें। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम जो कंसीडर किए थे वो है ग्रेजुएट और टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट। अभी हम बात करेंगे आईटीआई वालों के लिए, जो ट्रेड, ओके, अलग अलग ट्रेड्स के लिए जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी है, जो है 1961 एक्ट के हिसाब से, याद रखना, ओके। उसके बाद में तो चलते हैं हम उसके जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है उसके, और हम चलते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ये 3 अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, 20 20 30 रिस्पेक्टिवली वैकेंसी। यहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन के हिसाब से वैकेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है, तो उसी हिसाब से आपका रैंकिंग होगा। 13 आपका नवंबर लास्ट डेट है, जैसे कि उसका ग्रेजुएट का भी था। 8050 आपको स्टाइपेंड मिलेगा, अगर आपका वेल्डर ट्रेड है तो आपको 7700 स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट, ओके। मेरिट मतलब आपके जो परसेंटेज मार्क्स होंगे आईटीआई जो आपने किया है उसमें, ओके, तब के आपका जो मार्किंग पकड़ा जाएगा, जैसे कि ग्रेजुएट और डिप्लोमा का भी था, ओके। उसके बाद में उसमें सारा वेरिफिकेशन होगा। मोस्टली आपका एज, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, ये आधार या फिर आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो आपको लगेंगे। अभी हम बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करें। जैसे ग्रेजुएट और डिप्लोमा का था एमएचआरडी नैट्स, वैसे ही जो आईटीआई वालों के लिए, उनके लिए जो गवर्नमेंट की साइट है वो अप्रेंटिस
apprenticeshipindia.org। ओके, तो ये साइट याद रखना, ये साइट का भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, इस पीडीएफ का भी लिंक मैंने आपको दे दिया है। बात करेंगे आगे उसको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे करना है। अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन है अगेन अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट जी ओ डॉट इन पे, तो आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ये फॉर्म दिया है उन्होंने, कंप्लीट आपको ये फॉर्म करना है, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाएगा। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, अगेन आपको एस्टेब्लिशमेंट में ढूंढना है और आपको अप्लाई करना है सिंपली। ओके, तो ये चीज़ कॉमन है बाकी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यस, हाउ टू अप्लाई द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल ट्रेड अप्रेंटिसेस कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर, आपको रजिस्टर करना है। दे हैव टू अपडेट देयर प्रोफाइल, जो भी होगा, अगर आपका पुराना भी रजिस्ट्रेशन होगा, इन द सेम पोर्टल हैव टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज इन मिश्र धातु निगम लिमिटेड एंड सेंड द मैनुअल एप्लीकेशन along with the certificates as above mentioned address। तो एक चीज यहाँ पे है कि इन द सेम पोर्टल कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज, और आपको क्या करना है, सेंड करना है। ओके, और सेंड कहाँ पे करना है, एप्लीकेशन आपको जो है रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, आपको सेंड करना है हार्ड कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन, डेप्यूटी मैनेजर टीआईएस एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिस्टर धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। ओके, आपको यहाँ पे 13 तारीख से पहले आपको सेंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपका जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे उसको भेजना है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स वो जो भी है विजिट कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके पीडीएफ का लिंक ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ओके, इसको अप्लाई करने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपको जो है, जैसे मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन करवाना है, और इसका जो फॉर्म आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, वो फॉर्म आपको कहाँ भेजना है, विद हार्ड कॉपी, मतलब आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ में, जेरोक्स कॉपीज के साथ में, आपको जो भी यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एड्रेस बताया, आपको यहाँ पे सेंड करना है। ओके, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोजेस द ईमेल वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि ईमेल आईडी पे मेल आते रहते हैं और पता नहीं होगा, तो इसलिए आपका जो अपडेटेड मेल आईडी है वही डालो, फ़ोन नंबर भी वही डालो, ताकि आपको इंटीमेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसमें एक चीज़ याद रखना, जो आईटीआई वालों के लिए है, यहाँ पे आपको जो है, आपको भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट से लेके डेट ऑफ बर्थ का, उसके बाद में आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें, और विथ आईडी कार्ड आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे भेजनी है। ओके, तो 4 लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया। पहला लिंक जो है वो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग का, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का, उसका मैंने अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दे दिया है। उसके बाद में मैंने लिंक दिया है आपको पीडीएफ का, जो है आईटीआई वालों का, और बाद में इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक। तो चारों लिंक मैंने आपको दे दिए। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। बाकी सब्सक्राइब करो, जो भी अपडेट्स आएंगे आपको ये चैनल पे अप टू डेट जो है जॉब अलर्ट्स मिलते रहेंगे, बाकी भी जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो सारे आएंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ज़्यादा कुछ टेंशन मत लो। बहुत से बच्चे पूछते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, तो सिंपल है। ज़्यादा अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। बाकी चैनल को फॉलो करो फॉर रेगुलर अपडेट्स।